आपके एनसीईआरटी के बुक का 19 नंबर एग्जाम्पल है और ये बहुत ज़्यादा चांस होता है क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आने का और ये 5 नंबर के अंक में पूछे जाते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपना कह रहा है कि एक नाव रहता है, धारा के अनुकूल चलता है और धारा के प्रतिकूल चलता है। अब अनुकूल प्रतिकूल पे हम लोग जरा फोकस करेंगे, अनुकूल पे और प्रतिकूल पे चर्चा करेंगे। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन। तो धारा के अनुकूल अगर मैं नदी बना दिया, यहाँ आपका नदी बना दिया हूं, ये नदी है और पानी इस दिशा में चल रही है, ऐसे इस दिशा में जा रही है पानी, तो नाव ले करके और इधर चलिएगा इस दिशा में तो कहलाता है अनुकूल, अनुकूल कहलाता है। और नाव ले करके ये नाव ले लिया, ये बहुत सुंदर सा नाव है, देखो ना इतना सुंदर नाव है, और इस दिशा में नाव चल दिया तो इसको कहेंगे अपोजिट, प्रतिकूल। तो अपोजिट मतलब उल्टा दिशा में चलेगा, धारा के उल्टा दिशा में तो प्रतिकूल और धारा की दिशा में चलेगा तो अनुकूल। जैसे आप साइकिल चलाते हैं और हवा चलती है पश्चिम से और जाना आपको पूरब, तो आपका साइकिल तेज होगा या धीमा होगा? तेज। पश्चिम से हवा चल रही है और साइकिल चला रहे हो, तो जितना आप साइकिल चला रहे हो उतना और थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा जो हवा चला रहा है उतना, दोनों जुड़ जाएगा। उल्टा चलना है तो घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? तो जो हम चला रहे हैं, मान लीजिए हम चला रहे हैं 40 के स्पीड में और हवा चल रहा है उधर से 5 के स्पीड में, तो हमारा चाल हो जाएगा 40 पे चला रहे हैं तो हमारा चाल हो जाएगा 35, यानी घट जाएगा। अगर उल्टा दिशा में चलेंगे तो चाल घटता है और सीधा दिशा में चलते उसी के दिशा में तो चाल बढ़ता है। तो प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा दिशा और अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में चलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है और अनुकूल कितना किलोमीटर चलती है? 44 किलोमीटर। टोटल प्रतिकूल और अनुकूल दोनों जाने में कितना समय लगता है? 10 घंटा लगता है। एक कंडीशन दिया है कि 10 घंटा में अनुकूल और प्रतिकूल इतना चलती है। फिर कंडीशन दिया है कि 13 घंटे में अनुकूल और प्रतिकूल इसमें दिया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ जरा देखिएगा, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक नाव 10 घंटा में, समय दे दिया 10 घंटा, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर। एक कंडीशन यहाँ खत्म हो गया। एक नाव 10 घंटा में 30 किलोमीटर जा करके और 44 किलोमीटर लौटती है, यही ना बोल रहा है। फिर से एक नाव 13 घंटे में कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर प्रतिकूल चल के 55 किलोमीटर अनुकूल आ जाती है। तो धारा की चाल क्या होगी और नाव की चाल क्या होगी? तो पहले केवल मैं स्थिर जल की बात करता हूं। स्थिर जल में अगर नाव को चलाइएगा तो x चलेगा, नाव को x चला रहे हैं, तो धारा के अनुकूल चलाइएगा तो उसमें जुट जाएगा और प्रतिकूल चलाइएगा तो घट जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि आप साइकिल लेके चला रहे हैं, हवा की दिशा में चला रहे हैं, हवा जिस दिशा में उसी दिशा में साइकिल, तो आपके चाल में हवा की चाल जुट जाएगी और उल्टा चलाइएगा तो आपके चाल में हवा की चाल घट जाएगी। तो यहाँ माना जाएगा, देखिए यहाँ देखिए कंडीशन अपना दिया हुआ है। इसके 10 घंटे में प्रतिकूल, तो पहले कुछ मानते हैं, मान लीजिएगा। ये बहुत लंबा थोड़ा क्वेश्चन चलेगा लेकिन बहुत क्लियरली समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माना नाव की चाल कहाँ पे? शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिएगा इतना हो जाएगा सब किसी का। इसके बाद कह रहा है कि यदि धारा के अनुकूल चलता है तो चाल कितना होगा? धारा के अनुकूल, देखिए धारा के अनुकूल नाव की चाल पे चर्चा करेंगे। धारा के अनुकूल नाव की चाल और धारा के, ये धारा के डैश दे दिया तो धारा के, और इधर प्रतिकूल नाव की चाल। अगर धारा के अनुकूल की बात करते हो, अनुकूल मतलब उसी दिशा में, जिधर धारा चल रही है उसी दिशा में चलिएगा तो जुट जाएगा। तो धारा की चाल में
नाव की चाल को जोड़ देंगे, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और उल्टा चल रहा है, प्रतिकूल माने उल्टा होता है। अगर आप लोगों को लगता है कि प्रतिकूल नहीं समझ में आ रहा है तो उल्टा लिख लीजिएगा। तो उल्टा चल रहा है तो मैं नाव चला रहा हूं, उससे तो पानी की चाल कम कर रहा है ना और मेरे स्पीड को, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय दिया हुआ है, टोटल समय दिया हुआ है, इतना प्रतिकूल जाकर के इतना आने में, यानी प्रतिकूल चलिएगा और अनुकूल चलिएगा तो 10 घंटा का समय लगेगा। मतलब प्रतिकूल समय प्लस अनुकूल समय बराबर 10 किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में 10 घंटे में 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल। देखिए प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है 10 घंटा में। कुल समय अनुकूल लिया गया समय प्लस प्रतिकूल लिया गया समय बराबर 10 घंटा। यही ना प्रश्न कर रहा है। तो चलिए प्रश्न से मैं लेके आऊंगा आप लोगों को। यहां देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि यदि मैं प्रतिकूल चल रहा हूं, प्रतिकूल समय, शॉर्ट में समझा रहा हूं, प्रतिकूल समय और प्लस अनुकूल समय बराबर कितना 10 घंटा। ये क्लियर हुआ? टोटल प्रतिकूल समय प्लस अनुकूल समय बराबर 10 घंटा। तो समय का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। वहां से हम लोग समय का फॉर्मूला निकालेंगे, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। यही ना फॉर्मूला होता है। तो दूरी, तो किसका दूरी लेंगे? तो प्रतिकूल की दूरी। तो देखिए यहां प्रतिकूल की दूरी बटा प्रतिकूल की चाल। क्लियर? प्रतिकूल की दूरी कितनी है 30 और प्रतिकूल का चाल कितना है? प्रतिकूल का चाल देखिए प्रतिकूल का चाल x प्लस वाई, x प्लस वाई है, x माइनस वाई है। प्रतिकूल की बात हो रही है। तो प्रतिकूल की दूरी कितनी है जी? प्रतिकूल की दूरी है आपका 30 और बटा में क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस। अब अनुकूल की दूरी और चाल देखिए, अनुकूल की दूरी यहां देखिए, तो अनुकूल की कितनी दूरी है 44 और अनुकूल का चाल कितना है x प्लस वाई। तो 44, रुकिए 1 मिनट, 44 और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 घंटा। इसको इक्वेशन 1 बोलिएगा। पुनः प्रश्न कहता है इस बार 13 घंटा में, देखिए प्रश्न पढ़ा गया था ना अभी, इस बार कह रहा है, आजा प्रश्न, इस बार कह रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल, 40 किलोमीटर प्रतिकूल यानी प्रतिकूल दूरी 40 और अनुकूल 55, समय कितना है 13 घंटा। फिर से आपका प्रश्न कह रहा है अनुकूल समय प्लस, पहले प्रतिकूल की बात हो रही है, प्रतिकूल समय प्लस अनुकूल समय बराबर कितना इक्वल टू 13 घंटा। एच माने आवर होता है घंटा। अब प्रतिकूल समय, तो दूसरा कंडीशन में पढ़िएगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, होता है ना दूरी बटा चाल। तो प्रतिकूल की दूरी कितनी थी 40, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में प्रतिकूल की दूरी 40 और अनुकूल की दूरी 55, इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रतिकूल की दूरी 40 अब बट्टा चाल कितना है x माइनस वाई प्लस 55 बटा 55 है ना अनुकूल x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। इसको कहिएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो मानिएगा यहाँ पे देखिए, पुनः फिर मानना है, फिर से मानना है हम लोगों को। एक बार माने हैं एक्स वाई चाल को, इसके बाद से बट्टा में x माइनस वाई को क्या मान लीजिएगा m मान लेते हैं। तो बट्टा में x माइनस वाई बराबर m और बट्टा में x माइनस वाई बराबर n, हाँ x प्लस वाई बराबर n। अब इसको क्या किया जाएगा? इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा किस इक्वेशन में? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 को कैसे करेंगे? तो बट्टा में x माइनस वाई के जगह पर क्या माना गया n, तो x माइनस वाई के जगह पर बट्टा में है तो ऊपर में n लिख दूंगा 30
और m प्लस 44 n इक्वल टू 10। इक्वेशन कितना 3। और यहां समीकरण 2 से समीकरण 2 देखिए, तो समीकरण 2 किधर है, तो समीकरण 2 यही ना है 40 बटा इसके जगह ये पर m ना माना गया है, तो हो जाएगा 40 m प्लस 55 n इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन 4, 3 और 4 को आप वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि किसी से भी हल कर लीजिए और एम एन का मान निकाल के फिर प्रतिस्थापन लगाइए, चाहे विलोपन चाहे वज्र गुणन, तो एक्स वाई का मान आपका मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं बहुत पहले, इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे हैं। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एम एन का मान निकालने के बाद एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा और जो एक्स का मान आया वही है आपका शांत जल में नाव की चाल और वाई का मान आएगा धारा की चाल। कंप्लीट हो जाएगा।